हाय स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आज वोकैबुलरी का एक सेशन। मैं सोनिया हूं विद्या गुरु से। सेशन अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि जो भी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस हम लोग आपके सामने लाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप वो वीडियो देख पाएं। ट्राई पूरा करूंगी, जो 11 वर्ड्स पढ़ा रही हूं आपके दिमाग में बैठ जाएं। अपनी तरफ से अच्छे ट्रिक्स बताने की कोशिश करती हूं ताकि रिलेट करूं और याद हो जाए। तरीका वही है, ओरिजिन मत देखिएगा, सिर्फ मेरे तरीके से तोड़ के जैसे मैं पढ़ा रही हूं उस तरीके से याद करिएगा। बहुत सारे एग्जाम्स अप्रोचिंग हैं, अभी लास्ट में रिवीजन करवाऊंगी, शायद वर्ड्स याद हो जाएंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। पहला वर्ड पढ़िए, पहला वर्ड है वेंजेंस। पहला वर्ड क्या है बच्चों? वेंजेंस। वेंजेंस को मेरे तरीके से पढ़िए और 2 मिनट के लिए सोचिए कि ये वेंज कहां किस में लिखा हुआ देखा है आपने। वेंजेंस के अंदर ये देखिए, ये वेंज किस में लिखा हुआ आपने पढ़ा है? आपने ये वेंजेंस का वेंज लिखा हुआ पढ़ा है रिवेंज के अंदर। किसके अंदर बच्चों? रिवेंज के अंदर आपने लिखा हुआ पढ़ा है। एंड दैट्स व्हाट वेंजेंस मीन। वेंजेंस का मतलब होता है रिवेंज। वेंजेंस का मतलब क्या होता है? रिवेंज। सिमिलैरिटी ड्रॉ करिए, वेंज वेंज। इवन इफ आई कोट द वर्ड एवेंज, AVENGE, एवेंज, उसके अंदर भी वेंज आता है। इवन दैट वर्ड इज रिलेटेड विद रिवेंज। तो मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा बच्चों वेंजेंस में वेंज आता है। वेंजेंस, वेंज, वेंज, दैट इज ऑल्सो देयर इन रिवेंज। वेंजेंस का मतलब रिवेंज है। अगर आप वर्ड्स और लिखना चाहते हैं यू कैन राइट रेट्रीब्यूशन, यू कैन ऑल्सो राइट रिटेलिएशन। देखिए वर्ड्स बहुत सारे हैं, रिटेलिएशन है, रेट्रीब्यूशन है, इसके अलावा रेप्रिजल होता है, रिक्विटल होता है। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग इन दोनों को याद करिए और वेंजेंस को रिवेंज से जोड़िए क्योंकि दोनों के अंदर वेंज वेंज आता है। नेक्स्ट वर्ड कहता है जोल्ट। रिलेट द वर्ड जोल्ट विद वोल्ट। जोल्ट को वोल्ट से रिलेट करिए। वोल्ट है दैट मीन्स झटका है और झटका लगेगा, वही मतलब है जोल्ट का। जोल्ट sounds like volt, jolt sounds like volt। अब वो वोल्ट जैसा लग रहा है, मेरा लिखना इसलिए जरूरी है, देखिए इसीलिए लिख रही हूं ताकि आपको बाद में याद रह जाए। साइड बाय साइड आई एम ट्राइंग टू राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू। लेकिन आप रिलेट किससे करेंगे? जोल्ट को। जोल्ट, रिलेट द वर्ड जोल्ट विद वोल्ट। हमने कहा झटका लगा, पुश करना, वायलेंट पुश होगा, शेक करना, पुश करना, शेक करना, दैट्स व्हाट द वर्ड जोल्ट मीन्स। तो मैंने क्या बोला बच्चों? जोल्ट, वोल्ट, आप किससे जोड़ रहे हैं? पुश करना, शेक करना, पुश करना, शेक करना, वो किसका मतलब है? जोल्ट का। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट वर्ड कहता है बच्चों आउस्ट। अब वर्ड तो आउस्ट है लेकिन सुनाई तो आउट जैसा ही दे रहा है। आउस्ट हम याद क्या करेंगे? आउस्ट के अंदर हम क्या याद करेंगे? आउट, आउस्ट, आउट। आउस्ट के अंदर हम क्या याद कर रहे हैं? आउट। हम कह रहे हैं ये ऐसा सुनाई दे रहा है और यही मीनिंग है आउस्ट का। आउस्ट का मतलब क्या होता है? आउट। आउस्ट, आउट, आउस्ट, आउट। एक्सपेल करना, रिमूव करना। मीनिंग क्या है बच्चों? एक्सपेल करना, रिमूव करना, किसी चीज को एक्सपेल कर दिया, रिमूव कर दिया। एक्सपेल कर दिया, रिमूव कर दिया, हमने आउस्ट को आउट कर दिया। आउस्ट को क्या कर दिया? आउट कर दिया। आउस्ट साउंड्स लाइक आउट एंड दैट्स व्हाट ड्राइव आउट, दैट्स व्हाट आउस्ट मींस। आउस्ट, आउट, ड्राइव आउट करना। आउस्ट का मतलब आउट है, आउट किया, आउट किया, ड्राइव आउट कर दिया। एक्सपेल करना, रिमूव करना। नेक्स्ट वर्ड पढ़िए लैक्सिटी। क्या लैक्सिटी को रिलैक्स से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, याद हो जाएगा, वही है उसका मतलब। लैक्सिटी के अंदर जो लैक्स आ रहा है उसे रिलैक्स से जोड़िए, आपको ये समझ में आएगा रिलैक्स वाला मीनिंग। लैक्सिटी बहुत रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स वाला मीनिंग दे रहा है। तो लैक्सिटी लूजनेस। मैंने क्या बताया बच्चों? लैक्सिटी को लैक्स से जोड़िए। जब लैक्सिटी को रिलैक्स से जोड़िए, रिलैक्स करते हैं तो बहुत लूजनेस, लूज वाली फीलिंग है उसके अंदर। तो लैक्सिटी का मतलब क्या है? लूजनेस।
अब सीधी बात है ना कि अगर सारा दिन रिलैक्स करेंगे तो ढीले ही पड़े रहेंगे, सारा दिन रिलैक्स करेंगे तो ढीले ही पड़े रहेंगे। तो लैक्सिटी, लैक्स, रिलैक्स से जोड़िए, रिलैक्स करते हैं तो ढीला ढीला सा फील होता है और वो ढीला लूजनेस, लैक्सिटी, लूजनेस। नेक्स्ट वर्ड कमेमोरेट, नेक्स्ट वर्ड कमेमोरेट। अब इस कमेमोरेट के अंदर हम मेमोरी वर्ड देख पा रहे हैं। कमेमोरेट के अंदर हम वर्ड क्या देख पा रहे हैं? मेमोरी। दैट मीन्स समथिंग इज रिलेटेड विद मेमोरी एज वेल। कमेमोरेट का मतलब होता है किसी को, किसी की याद में कुछ ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ट्रिब्यूट दे रहे हैं। हमने कहा किसी को होमेज देना, रिकॉल करना, किसी की याद में कुछ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कमेमोरेट कर रहे हैं। किसी की मेमोरी में कुछ कर रहे हैं, किसी की मेमोरी में कुछ कर रहे हैं, किसी की याद में कुछ कर रहे हैं, तो कमेमोरेट कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं वर्ड कमेमोरेट करना, तो हम कहते हैं वर्ड आ जाता है रिकॉल करना, पे ट्रिब्यूट टू और पे होमेज टू। वो मीनिंग है किसका? कमेमोरेट का। कमेमोरेट को जोड़ा मेमोरी से, मेमोरी याद है तो किसी की याद में कुछ करना, रिकॉल करना, किसी को दोबारा याद करना, रिकॉल करना किसी बात को, या फिर किसी को होमेज देना या ट्रिब्यूट देना, वो क्या होता है? कमेमोरेट करना। नेक्स्ट है बच्चों लैगर्ड। जो किसी चीज में लैग करता है वो लैगर्ड है। किसी चीज में क्या करता है? लैग करता है, लैगर्ड है वो। हमने कहा एक असाइनमेंट मिला था मुझे और एक लैगर्ड को, मैंने तो टाइम पर खत्म कर दिया, वो लैग करता है ना, तो उसके दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बिकॉज ही इज अ लैगर्ड। हर चीज उसकी डिले होती ही जा रही है। ही इज बेसिकली अ लिंगरर, ही इज बेसिकली अ लिंगरर। लिंगर ऑन वाला लिंगरर है, आई एम श्योर ये आपको आता होगा। लिंगर ऑन वाला डिले करना, लिंगरर है। आइडलर है, आइडलर है, आइडल से आइडलर है। मैंने कहा लिंगर ऑन करना, लिंगरर, आइडलर, आइडल। तो मैंने बोला आइडलर है। याद रखिए कि लैगर्ड है। लैगर्ड है तो क्या करेगा? लैग करेगा। लैगर्ड है तो लैग करेगा, पीछे पीछे छूटता जाएगा, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाएगा जितना मैं दिखा रही हूं, जितना आप दिखा रहे हैं, क्योंकि वो लैगर्ड है, वो लैग करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेस्ट है। क्वेस्ट को क्वेश्चन से जोड़ते हैं। इट लुक्स लाइक क्वेश्चन ओनली। क्वेस्ट का मतलब होता है तो फाइंड आउट समथिंग न्यू, फाइंड आउट कर रहे हैं हम। अच्छा पहले ये सोचिए कि अगर क्वेस्ट है, फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? आप अपनी क्लास में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हैं, तो आप अपनी मैम से, अपने सर से क्वेश्चन पूछेंगे, तभी तो कुछ नया सीख पाएंगे ना। तो नई चीज फाइंड आउट करने के लिए, नई चीज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन पूछना पड़ता है। क्वेस्ट, फाइंड आउट, टू सर्च समथिंग न्यू। कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन पूछना पड़ता है। तो क्वेस्ट, ट्राई टू रिलेट द वर्ड विद क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ नया सीख जाएंगे। फाइंड आउट करना, सर्च करना। नेक्स्ट देखिए एमनेबल। अब ये थोड़ा अलग तरीके से, एमनेबल में आप ये पढ़िए इसको ऐसे जैसे मैं बता रही हूं, अमन से बात मान जाए। एमनेबल, AMEN, रीड इट लाइक दैट, अमन से बात मान जाए, अमन चैन से बात मान जाए, एमनेबल। एमनेबल, एमनेबल में AMEN, इसको ऐसे ही पढ़िए, ये अमन लिखा है तो कोई अमन चैन से बात मान जाएगा, अमन से बात मान जाएगा, प्यार से बात मान जाएगा, वो आदमी कौन है? एमनेबल। एमनेबल जो हमने कहा जो अमन चैन से बात मान जाए। जो अग्रीएबल है, जो रिस्पॉन्सिव है। जो कैसा है? अग्रीएबल है, जो रिस्पॉन्सिव है। अग्रीएबल, अग्री कर जाए, हर बात पे अग्री कर जाता है, एमनेबल। एमनेबल अमन चैन से बात मान जाएगा, अग्रीएबल। उसके बाद बच्चों आइकोनोक्लास्ट। वैसे तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, आइकोनोक्लास्ट लिखा है हमने, आइकन इसके अंदर वर्ड आ रहा है। अब कुछ बच्चे आइकन का मतलब नहीं जानते हैं। कोई आपके लिए आइकॉन है, कोई आपके लिए आइकॉन है। हमने कहा आप किसी को अपना रोल मॉडल मानते हो, कोई आपके लिए आइकन है, तो कोई रोल मॉडल है आपके लिए। हमने कहा उस आइकन को तोड़ रहे हैं हम। आप किसी में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं,
कोई उसके बारे में बहुत ऊटपटांग बातें बोलता है, कुछ बहुत उल्टा सीधा बोलता है, हम कह रहे हैं उसे आइकॉनोक्लास्ट, क्योंकि वो उस इमेज को खराब कर रहा है, उस आइकन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है जो आपके दिमाग में बसा हुआ है। आइकन को तोड़ने वाला आइकॉनोक्लास्ट, ब्रेकर ऑफ द आइकन्स आइकॉनोक्लास्ट, ऐसे याद कर लेते हैं। अब इसे लिटरली मत बोलिए कि सच में कोई भगवान की मूर्ति तोड़ रहा था तो हम उसे आइकॉनोक्लास्ट बोल रहे हैं, उतना नहीं है, मतलब वो भी है, उसके अलावा और भी चीजें हैं कि आप किसी के अंदर विश्वास दिखाते हैं, किसी चीज के अंदर आप पूरा विश्वास दिखाते हैं और उसके बारे में कोई उठपटांग बोले, कोई उल्टा सीधा बोले, तो हमने बोला वो आदमी आइकॉनोक्लास्ट। तो आइकॉनोक्लास्ट आइकन्स को तोड़ने वाला, हम बोलते हैं ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ब्रेकर ऑफ बिलीफ्स। ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ब्रेकर ऑफ बिलीफ्स। इसके अलावा अगर वन वर्ड चाहते हैं तो मैवरिक अच्छा वर्ड है, MAVERICK, मैवरिक, MAVERICK, मैवरिक। आइकॉनोक्लास्ट जो इमेजेस को, आपके बिलीफ्स को तोड़ दे, वो आइकॉनोक्लास्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, अपीज के अंदर पीज आ रहा है, इसे मेरे कहने पर 2 मिनट के लिए एस नहीं सी करके पढ़िए, याद हो जाएगा। अपीज को पीस से जोड़िए, समझ लीजिए ये अपीज है, अपीज के अंदर जो ये पीज आप पढ़ रहे हैं उसको एस की जगह पे सी पढ़िए, इससे याद हो जाएगा। अपीज टू मेक पीस, अपीज टू मेक पीस, दैट मीन्स पैसिफाई करना, किसी चीज को शांत करना। अपीज टू मेक पीस, शांत, किसी चीज को शांत करना, पैसिफाई करना, किसी चीज को अले करना, किसी चीज को एलिविएट करना, किसी चीज को एसुएज करना। हमने कहा अले एलिविएट करना, अले करना, एलिविएट करना, एसुएज करना। तो हमने कहा अपीज टू मेक पीस, पढ़िए, ये ऐसे याद हो जाएगा। बस उस एस को 2 मिनट के लिए सी करके सोचिएगा, मेरी तरह से याद हो जाएगा आपको। अपीज टू मेक पीस। उसके बाद बच्चों इंसाइट करना, एक्साइट करना। अब ये तो याद कर लेंगे, ये तो रिलेट कर पाएंगे शायद। इंसाइट टू एक्साइट, ये सिर्फ रिलेट करने के लिए, इंसाइट टू एक्साइट। अब किसी को एक्साइट किया जा रहा है, किसी को प्रोवोक किया जा रहा है, किसी को उत्तेजित किया जा रहा है, किसी को उत्तेजित किया जा रहा है, एक्साइट किया जा रहा है। क्या करने के लिए एक्साइट कर रहे हैं? कुछ गलत, इलीगल, वायलेंट काम करने के लिए हम उसको प्रोवोक कर रहे हैं। तो हमने कहा इंसाइट करना, प्रोवोक करना बच्चों, या फिर इंस्टिगेट करना, या फिर एग्रीवेट करना। एग्रीवेट और प्रोवोक तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, आपको हम श्योर आते होंगे। मैंने कहा इंसाइट करना, एक्साइट करना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, एग्रीवेट करना। हम कह रहे हैं किसी को भड़का रहे हैं, हम ऐसे इजी लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि किसी को भड़का रहे हैं तो इंसाइट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड, वेंजेंस के अंदर वेंज, वेंज दैट इज देयर इन रिवेंज टू। तो रिवेंज इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेंजेंस। वेंजेंस का मतलब रिवेंज है, रेट्रिब्यूशन है, रिटालिएशन है, रेप्रिजल होता है। जोल्ट, ट्राई टू रिलेट द वर्ड जोल्ट विद वोल्ट, झटका लगा, पुश, शेक, वो मीनिंग है उसका, वायलेंट तरीके से जोल्ट। हमने कहा आउस्ट, आउट, एक्सपेल करना, ड्राइव आउट करना, आउट करना, आउट करना, ड्राइव आउट करना। हमने कहा ड्राइव आउट किया, किसी चीज को एक्सपेल कर दिया, रिमूव कर दिया। लैक्सिटी, लैक्स को रिलैक्स से जोड़िए, रिलैक्स करते हैं तो बड़े ढीले से पड़ जाते हैं, तो लैक्सिटी, लूजनेस। कमेमोरेट करना, मेमोरेट, मेमोरी से जुड़ा था, मेमोरी, कोई चीज याद कर रहे हैं दोबारा किसी की याद में, कमेमोरेट, रिकॉल करना, किसी को होमेज या फिर ट्रिब्यूट देना। फिर मैंने बोला लैगर्ड, हर चीज में लैग करता है, चीजों को आगे की तरफ बढ़ाता जाता है, टालता जाता है। लिंगरर या फिर आइडलर। उसके बाद क्वेस्ट, फाइंड आउट करेंगे कुछ नया, क्वेश्चन पूछ पूछ कर। तो क्वेस्ट को क्वेश्चन से जोड़ा, क्वेश्चन पूछा, कुछ नया आ गया, क्वेश्चन पूछा, कुछ नया जान गए, कुछ नया मिल गया। तो क्वेस्ट, ट्राई टू रिलेट द वर्ड क्वेस्ट विद क्वेश्चन,
सर्च करना, फाइंड आउट करना, कोई किसी चीज की तलाश करना। फिर बोला एमनेबल में अमन चैन से जो बात मान जाए, एमनेबल अमन से बात जो मान जाएगा, एमनेबल है, अग्रीएबल है। आइकॉनोक्लास्ट जो आइकन्स को तोड़ेगा, जो इमेजेस को खराब करेगा, आपके विश्वास के अंदर कुछ गलत बात बोल देगा, वो आपके इमेज को, कोई अच्छी इमेज को, अच्छे आइकन्स को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, वो मैवरिक है। हमने कहा अपीज करना, टू मेक पीस, अपीज करना, पीस बनाना, एस्टैब्लिश करना। तो अपीज के अंदर पीस पढ़िए, इसे याद हो जाएगा, पैसिफाई करना, अले करना, इंसाइट करना, एक्साइट करना, प्रोवोक करना, या फिर मैंने आपको क्या बताया, किसी को इंस्टिगेट करना, भड़काना, उकसाना। रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू।